Hello student, in this video we will discuss about magnetic dipole moment of an revolving electron in an fixed orbit. Before starting, first of all, you have subscribed this channel. Student, as we discussed in previous topic, when a current is flown in an आपका लूप, करंट लूप. अब करंट लूप जो है आपका सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और आपका जो है आपका ट्रायंगल भी हो सकता है. लूप होना चाहिए, मतलब क्लोज लूप होना चाहिए. अगर उसमें करंट जो फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा. उसकी वैल्यू क्या होती है, m = I/A होता है ना. तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे जब वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना. तो मान लीजिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट में आपका मूव कर रहा है. मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर मूव कर रहा है. अब इसकी वजह से जो है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है. तो हमको पता है बेटा, जो करंट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, तो करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है I=dq/dt. तो करंट की एक्चुअल डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब किसी सेकेंड किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड कितने हाउ मनी चार्ज इज फ्लो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. मतलब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पर आपका पर सेकेंड हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी पासेस, दैट इज नोन टू बी आपका इलेक्ट्रिक करंट, है ना. पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहे हैं, उसी को हमको क्या बोल देना है, इलेक्ट्रिक करंट बोल देना है ना. ठीक है, तो ये आपका जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई. तो I= हम देख सकते हैं बेटा Q/dq/dt. अगर स्टेडी करंट की बात करेंगे तो स्टेडी करंट का मतलब हो गया I= Q/T, है ना. अगर स्टेडी करंट है तो स्टेडी करंट को हम डिफाइन करेंगे I= Q/T. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, तो Q का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा E/T. T का मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड ले लो आप, है ना, टाइम पीरियड. तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है R रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है. लेट जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका R रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है B वेलोसिटी से, है ना. B वेलोसिटी से ये आपका इस तरफ इस तरीके से रोटेट कर रहा है. तो बेटा टाइम पीरियड की अगर बात करो तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2πr अपॉन इसकी सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, है ना. टाइम पीरियड को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस इसके क्या हो गया था 2πr और स्पीड क्या ले लिया आपने v. तो अगर हम जब इसकी वैल्यू डाल दें तो I= बेटा क्या हो जाएगा EB, है ना, EB अपॉन 2πr. ठीक है, EB अपॉन 2πr, ये हमारी वैल्यू आएगी. अब जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बेटा हम लोगों ने लिखा था, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन होती है M/μL. यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो हम इसको लिखेंगे μL से लिखेंगे. वैसे तो हम M से लिखते हैं, लेकिन ये चूँकि इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म हो रही है इन एन फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व होने की वजह से, तो हम वहाँ पर जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जगह पर लेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना. एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट होने की वजह से आपकी करंट फॉर्म हो रही थी, तो उसको हम लिखेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी μL. और μL इक्वल टू क्या कर लेंगे बेटा I/A. अब इस लूप का जो करंट लूप जो आपका बना है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, है ना, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा πr². I की वैल्यू आपने इक्वेशन से यहाँ से निकाल ली, तो ये हो गया बेटा EB अपॉन 2πr इंटू πr². जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी EBr/2, है ना. दैट इज द मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आप इसको ये बोल सकते हो EBr/2. अब बेटा हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल जो आपका एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम जो होता है MBr, इलेक्ट्रॉन का मास मान लीजिए m है, तो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम MBr, है ना, उसको हम L से लिख सकते हैं, है ना, L से लिख सकते हैं. तो Br= अगर हम लिखना चाहें तो Br= बेटा क्या लिख सकते हैं L/m. तो μL इक्वल बेटा क्या हो जाएगा, μL इक्वल हो जाएगा E/2m इंटू L. अब इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करता है, तो हमको पता है करंट उसके फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो होती है ना. तो यहाँ पर जो है आपका जो करंट की वजह से जो आपका इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम तो आपका इस तरफ होगा,
लेकिन जो करंट फ्लो होगी वो आपकी इस तरफ फ्लो होगी। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की कैसे होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो आपने ये ले लिया L, और जो करंट फॉर्म होने की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन तो आपका इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका तो एंगुलर मोमेंटम आपने ये बता दिया VR × L/m। और ये तो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो दोनों कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो जो है आपका जब करंट इस तरीके से फॉर्म हो रही तो इसका जो है जब हमने ऐसे करके दिखाया तो इसका तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो बेटा इस कंडीशन में आपका इस तरफ होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आपका L इस तरफ। ये इक्वेशन हमको ये शो करती है ना। अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर बोहर मैग्नेट्रॉन को। तो बोहर मैग्नेट्रॉन बेटा क्या होता है, तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, यानी MBR उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, ये हमको पता है h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो अगर अब हम इसको L की जगह पे आप ये डाल दें n × h/, भाई ये तो हमको पता है, वो और क्वांटाइजेशन कंडीशन हमारी यही है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है which angular momentum is integral multiple of आपका फिक्स ऑर्बिट, है ना। ठीक है, तो ये बात हमने की, है ना। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन दोज ऑर्बिट विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जो इनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये हमको पता है। तो L की जगह पे जब हम NH/2π डाल देंगे तो ये आपका μL जो हो जाएगा बेटा हो जाएगा -EH/4πm × n, है ना। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर दें इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोहर मैग्नेट्रॉन का मतलब ये हो गया जो फर्स्ट मिनिमम एंगुलर मोमेंटम जो होता है। तो अगर मिनिमम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो n की वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो μL की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी बेटा -EH/4πm, दैट इज कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। अब हम जब इस सब की वैल्यू डालेंगे, है ना, तो इस सब की जब वैल्यू डालेंगे तो इसकी वैल्यू जो लगभग जो आती है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, विच इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फॉर द इन फर्स्ट ऑर्बिट। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर आता है। या फिर आपकी वैल्यू अगर उसको वेरिएबल में देखो होते तो फिलहाल कॉन्स्टेंट ही है, तो ये आपकी EH/4πm, दैट इज कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में जो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसी को बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो आप जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पजेज करता है ना। इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेट तो करंट लूप फॉर्म होती है और करंट लूप फॉर्म होने की वजह से वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब होल्ड करता है ना। तो किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटिक होने के पीछे यही लॉजिक दिया जाता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है और करंट की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिज्म आता है ना। तो ये उसके पीछे बेसिक कॉज होता है। जो 90% जो है जो मैग्नेटिज्म होता है किसी भी सब्सटेंस के पास वो होता है आपका इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से। 10% आप कह सकते हो स्पिन एंगुलर स्पिन मतलब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की वजह से भी रहता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है जनरली हम उसको उतना कंसीडर नहीं करते। 90% जो है मैग्नेटिज्म जो होता है ऑर्बिटल मोशन की वजह से ही मैग्नेटिज्म उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। थैंक यू।